चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में देखा जाता है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो बिना देरी करे इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। यदि यदि tan a प्लस बी बराबर दिया हो √3, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और इसी क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, यानी कि 10 की जगह कुछ और भी दे सकता है। tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। पर एक चीज हमेशा विशेष कर ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में कि ये जो मान है ना, जो मान दिया है वो 10 में ही होगा, मतलब 10 की ही रो में देखेंगे ये मान किसका है। 10 की रो में देखेंगे ये मान किसका है, कौन सी, त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल यानी जो सारणी है उसमें, ठीक है जी। अब जो a और प्लस बी यानी a और b का जो मान आएगा कोणों का, दोनों कोणों के मान का योग 0 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, 90 अंश से। किससे होगा छोटा, 90 अंश से छोटा होगा। a बड़ा होगा b से, यानी a कोण जो आएगा वो b से बड़ा होगा। तो a और b यानी a कोण b कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। देखो हल लिख देते हैं यहाँ पे, हल। और अब देखते हैं क्या दिया है। तो देखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चा। देखो हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, कॉमा, और क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। चलो जी, tan a प्लस बी बराबर 10 में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो tan a माइनस बी, यहाँ पे 1/√3 किसका मान होता है tan में, तो tan 30 डिग्री 30 अंश का मान होता है, यहाँ 60 अंश, ठीक है। समझ में आई बात। इसको अब देखो tan से tan कट जाएगा हमारा, है ना, कट जाएगा ना। तो यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 अंश, कॉमा, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब ये हो गया हमारा क्या, a माइनस बी, है ना, बराबर, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर 30 डिग्री। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। क्या कर दो, जोड़ दो। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो b भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। थोड़ा पेंसिलों का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमें अच्छा लगेगा, देखने में सुंदर सुंदर लगेगा। चलो अब ये क्या हो गया, देखो 2a बराबर, यहाँ कितना हो गया देखो 90, 30 और 60 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 90/2, और 2 से कटेगा 90 कितनी बार, 45 बार। इसलिए हमारा a का मान कितना निकल आया, 45 अंश। a की मान आ गया 45 अंश। चलो जी, अब देखो a का मान, कोण a का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो a का मान रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री 60 अंश, ठीक है। तो a का मान कितना निकल गया है, 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो b बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का मान कितना आ गया बेटा, निकल बचा 15 डिग्री, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 15 डिग्री। तो a का मान कितना आया, a का मान आया हमारा 45 डिग्री, b का मान कितना आया 15 डिग्री। a का मान आया बड़ा किससे, b से, यस, कंडीशन ट्रू हो गई, बिल्कुल। a और b दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 60, कितना हो जाएगा हमारा 60,
है ना, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बन रहा है 60। भाई ए और प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 60, तो 60 आ रहा है। तो 60 देखो 0 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। 90 से छोटा है, हाँ जी छोटा है। ठीक है, तो बात हमारी कंडीशन ये भी ट्रू हुई, यानी कि फुलफिल हुई ना, हाँ हो गई। तो बस इतना सही था ये प्रश्न, ऐसे ही करना है क्वेश्चन को आपको। तो ए बराबर लिख देंगे बाद में, एक साथ लिख सकते हो, ए बराबर 45 अंश तथा बी बराबर 15 अंश। ठीक है, उत्तर ये हमारे दोनों आंसर हो गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।